सिक्स डिजायर्स डेविल लॉर्ड के मास्टर ने उसको धोखा दे दिया और उसकी जान ले ली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था कि जो स्काई सेक्ट का फाउंडर है जो 1000 साल पहले मर गया था और सिक्स डिजायर्स डेविल लॉर्ड का फॉर्मर मास्टर है, उसने आके इस बंदे को बचा लिया। अब ये जो स्काई सेक्ट का फाउंडर है वो अपने स्टूडेंट यानी सिक्स डिजायर्स को एंशिएंट रेल्म से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा होता है, लेकिन टर्न्स आउट कि एक्चुअली में तो वो धोखा दे देता है इसको। मतलब वो जो स्काई सेक्ट का फाउंडर है इसका मास्टर, वो अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान ले लेता है। मतलब इसको धोखे से कत्ल कर देता है और इसकी सारी कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल बना लेता है, जिससे वो फिर एंशिएंट रेल्म से एस्केप कर सकता है। लेकिन फिर उसका ये प्लान भी चकनाचूर हो जाता है क्योंकि वहां पे अराइवल आ जाता है डीमन ब्लड लॉर्ड्स का। अब ये जो डीमन ब्लड लॉर्ड होते हैं ये बड़े ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के, यानी समझो 2 सेन के बाद ना इन्हीं का नंबर होता है। ये आके उस क्रिस्टल को तबाह कर देता है, जिससे हमारा स्काई सेक्ट का फाउंडर एकदम निराश हो जाता है और फिर वो बाहर चला जाता है कहीं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी देर से वांगलिन छुपा हुआ था, किसी को भी नहीं पता चला था कि ये बंदा हेवनली डिफाइंग पर्ल के अंदर है, लेकिन इस डीमन ब्लड लॉर्ड ने ही पता लगा लिया और उसको पता चल गया कि वांगलिन इधर ही है। खैर वांगलिन बाहर आता है और फिर एट दैट टाइम वो लोग जिस जगह पे होते हैं वहां पे एक रेड कॉन्शियसनेस होती है, एक ब्लू होती है। वांगलिन थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है एंड उसको एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस का एक पार्ट मिल जाता है। तो यानी अभी तक हमारा वांगलिन एंशिएंट गॉड की मेमोरी इनहेरिटेंस का एक पार्ट ले चुका है और उसको एंशिएंट रेल्म से एस्केप करने के लिए दूसरा पार्ट भी चाहिए। अब इधर ही वो डीमन लॉर्ड जो पहले स्काई सेक्ट के फाउंडर का क्रिस्टल जिसने तोड़ा वो वापस आ जाता है क्योंकि उसको पता था इधर वांगलिन है। भाई ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, वो बंदा इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन को ये रियलाइज हो जाता है कि ही इज नो मैच फॉर हिम। वांगलिन खुद परेशान हो जाता है कि भाई वो जो स्काई सेक्ट का फाउंडर वो डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की परफेक्ट स्टेज का बंदा भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया, तो मैं क्या कर लूंगा। तो वो उसकी बात मान लेता है और ये दोनों चले जाते हैं 2 सेन से मिलने के लिए। अब 2 सेन जैसे मैंने पहले आपको बताया था उसको वांगलिन की नीड है क्योंकि वांगलिन एक सोल डेवावर है जो कि रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर सकता है और 2 सेन के ऊपर 2C ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी जिसकी वजह से फ्री नहीं हो सकता। इस तरीके से 2 सेन फिर वांगलिन का फायदा उठाना स्टार्ट करता है। वांगलिन की कल्टीवेशन थोड़ी स्ट्रांग होती है तो भाई वो 2 सेन की जो भी चेन्स होती है उनको एब्जॉर्ब करता है एंड अल्टीमेटली हमारा 2 सेन फ्री हो जाता है। मतलब 2 सेन भाई फ्री हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जब वांगलिन को एंशिएंट गॉड की मेमोरी इनहेरिटेंस का एक पार्ट मिलता है तो वहां पे 2C की कॉन्शियसनेस उसको ये बोलती है कि भाई तू खबरदार 2 सेन को भागने दिया, अगर तुमने 2 सेन को एंशिएंट गॉड रेल्म से निकलने दिया ना तो ये सब कुछ खत्म कर देगा, ये बंदा इतना ईवल है। तो वांगलिन को ये बात याद है। अब एट द सेम टाइम वो जो एंशिएंट ब्लड डीमन लॉर्ड्स थे जो पहले आए थे जिन्होंने वांगलिन को पकड़ा, जिसने भाई पता चलता है कि वो लोग एक्चुअली में टोटल 11 लोग हैं एंड वो लोग एक ग्रुप बना रहे हैं क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि जब तक 2 सेन में उन चेन्स में बंधा हुआ है तब तक उसको हमारी जरूरत है, लेकिन जैसे ही 2 सेन उन चेन्स से फ्री हो जाएगा और एंशिएंट गॉड रेल्म से आजाद हो जाएगा भाई ये हमको मार देगा क्योंकि इसको हमारी नीड तो होगी नहीं, ये तो ईविल है, इसको हमारी क्या जरूरत। तो ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जैसे ही 2 सेन की चेन्स उतरेंगी हम लोग फौरन इसको मार देंगे और उसको मार के हम लोग एंशिएंट गॉड रेल्म से बाहर निकल जाएंगे। अब एट दैट टाइम वांगलिन अग्री कर जाता है क्योंकि भाई ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, मना नहीं कर सकता और ये होते भी 11 लोग हैं, तो इस तरीके से इनकी एक डील बन जाती है। अब भाई बात आ जाती है 2 सेन के ऊपर। अब 2 सेन की चेन्स वांगलिन ने उतारनी। अब भाई ये तो एकदम आजाद हो गया, इसके पास भाई एंशिएंट डीमन स्पेयर और पता नहीं कौन कौन सी जबरदस्त आर्टिफैक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। सारे के सारे लोग फिर परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है, 2 सेन इतना पावरफुल था। इस तरीके से फिर 2 सेन आ जाता है एंशिएंट गॉड की कॉन्शियसनेस में, क्योंकि याद रखो कि 2 सेन को भी एंशिएंट गॉड रेल्म से बाहर निकलना है और उसको बाहर निकलने के लिए एंशिएंट गॉड 2C की दोनों कॉन्शियसनेस का पार्ट चाहिए। एक पार्ट तो भाई वांगलिन के पास है, दूसरा पार्ट कहीं छुपा हुआ होता है। अब वो दूसरा पार्ट ढूंढने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा होता है एंड अल्टीमेटली इसको मिल जाती है। अब जब इसको वो दूसरा पार्ट मिल जाता है कॉन्शियसनेस का, एट दैट टाइम वो जो 11 लोगों डीमन ब्लड लॉर्ड्स ने जो 11 लोगों का ग्रुप बनाया था वो हमला कर देते हैं 2 सेन के ऊपर। अब देखना यह होगा कि भाई ये लोग जब हमला करते हैं 2 सेन के ऊपर तो क्या ये 11 लोग उस एक बंदे को ओवर पावर कर पाते हैं कि नहीं, एंड वांगलिन का अल्टीमेटली क्या आउटकम होता है, क्योंकि वांगलिन तो कोर फॉर्मेशन में है, वो कहां इनसे लड़ पाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्योंकि मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाने जा रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त आउटकम होता है, क्या फैसिनेटिंग एनिमेशन होती है। थैंक यू।